सच्ची कहानियों को सुनाने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आज जिस जगह का जिक्र आपसे करने जा रहा हूँ, ये जगह बहुत अजीब है। अजीब इसलिए है क्योंकि आप आज के समय में किसी भी जगह के बारे में अगर जानना चाहें, तो उसके बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। मान लीजिए कोई ज़मीन का टुकड़ा है, या तो वो कोई सरकारी ज़मीन होगी, कोई प्राइवेट ज़मीन होगी, वहाँ पार्क होगा, स्कूल होगा, नदी, नाला कुछ तो होगा, उसकी कहीं कोई डिस्क्रिप्शन तो मिलेगी। लेकिन आज के इस युग में अमेरिका के नेवाडा में एक बहुत बड़ा एरिया है जो करीब 3.7 किलोमीटर का है। उसके बारे में कहीं कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है और ना ही आप उसके अंदर जा सकते हैं। और इस जगह का नाम दिया गया है एरिया 51। कहा यह जाता है कि इस जगह के आसपास भी किसी को भटकने की मनाही है। यहाँ यूएस की एयरफोर्स सख्त पहरा देती है। आखिर क्या है इस जगह का राज, इस कहानी में हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कहानी करीब शुरू होती है 1959 से, जब एक टैबलॉइड अखबार ने ये छापा कि कुछ लोगों ने अमेरिका के उस नेवाडा जो प्रांत है, वहाँ पर उस पर्टिकुलर एरिया में एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिसको हम यूएफओ कहते हैं, वो देखा और उसमें से नीली और हरी रोशनी निकल रही थी। कुछ लोगों ने कहा कि ये एलियन वाली गतिविधि थी। फिर कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ जो एरिया है जहाँ पर बहुत बड़ी बैरिकेडिंग की गई है, वहाँ पर कुछ तो है जो अनयूजुअल है। दोस्तों, पिछले कई सालों से उस जगह के बारे में सच जानने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई सच नहीं जान पाया है। उस सच को लेकर कई तरह की बातें अब तक सामने आई हैं, जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि ये जो एरिया 51 नाम उसे मिला है, ये वर्ल्ड वॉर के टाइम से मिला है, क्योंकि उस ज़माने में बहुत सारे एरियाज़ इसी तरह से आइडेंटिफाई किए जाते थे। क्योंकि कई जगहों पर बॉम्ब्स प्लांट हुए थे, कई जगह पर मार्किंग्स नहीं थी, कई जगहों पर उस तरह के नाम नहीं थे, इसलिए उन्हें नंबर्स से कैटेगराइज किया गया। तो ये जो एरिया 51 है, 3.7 किलोमीटर का एरिया, यहाँ पर किसी को अपना कैमरा ले जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि इस जगह के ऊपर से प्लेन उड़ाने की भी इजाज़त नहीं है। इस जगह पर ड्रोन ले जाने की भी इजाज़त नहीं है। और ये सब पिछले काफ़ी सालों से चल रहा है। हैरानी की बात यह है, मैंने आपको 1959 की वो खबर बताई जिसमें कहा गया कि यहाँ पर यूएफओ देखा गया था, लेकिन कोई सरकारी पुष्टि नहीं हुई। सिर्फ ये कही सुनी बातें हैं जो छपा है। जो दिखता है लोगों को वो ये है कि वहाँ आप आसपास जा नहीं सकते, उसके ऊपर से कोई प्लेन उड़ा नहीं सकते, उसके बारे में कहीं कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। और जो यूएस की एयरफोर्स है, उसका ये कहना है कि अगर आप वहाँ जाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको कोई नुकसान हो जाए। अब हम बात करते हैं 1959 से लेकर 2013 तक की। 2013 तक की मैं बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 2013 में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बाद पहली बार अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने ऑन रिकॉर्ड माना था कि एरिया 51 एग्जिस्ट करता है। और उन्होंने ये कहा था कि ये एयरफोर्स के कब्जे में है। यहाँ हमारी बहुत सारी जो कई तरह के एयरक्राफ्ट्स होते हैं, उनकी टेस्टिंग होती है, इसलिए हमने लोगों को वहाँ जाने से रोका हुआ है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 2013 से पहले कभी इस जगह के बारे में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं था। और ये सब एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बाद हुआ। असल में अब बात करते हैं 1959 में, जब पहली बार वो खबर छपी थी कि वहाँ कोई अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा गया, जिसमें से लाइट दिख रही थी ग्रीन और रेड कलर की। उसके बाद कई ऐसे मौके आए हैं। एक मौका 1989 में आया, जब एक शख्स ने यह दावा किया कि वो एरिया 51 में काम कर चुका है और वहाँ पर एलियंस पर काम होता है। यहाँ तक कहा गया कि वहाँ पर कुछ एलियंस को रखा गया है। ये भी कहा गया कि न्यू मैक्सिको के पास एक बार एक यूएफओ क्रैश हुआ था, उसमें कुछ एलियंस थे, जिनमें से ज़्यादातर एलियंस की डेथ हो गई थी। एक जीवित बचा था, उसको वहाँ लाया गया और जो मृत हो गए थे उनका वहाँ पोस्टमार्टम हुआ और जानने की कोशिशें की गई। 1989 में एक शख्स ने दावा किया कि वो वहाँ पर काम करता था
और एरिया 51 में एक अंदर उसके जगह है S4, वो वहाँ पर काम करता था और वहाँ एलियंस पर रिसर्च हो रहा है। ये एलियंस वाली बात मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, मैं इसके आगे भी जाऊँगा, आपको कुछ और भी मुझे बातें बतानी है, लेकिन पहले आप समझिए कि ये कितना रहस्य भरा है। इसी के आसपास 1997 में एक रेडियो शो के दौरान एक व्यक्ति आता है, एक रेडियो शो में अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो एरिया 51 में काम करता था, उसके पास वक्त बहुत कम है, उसे ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन वो ये बताना चाहता है कि वहाँ पर कुछ एलियंस हैं जिनको रखा गया है और उनके ज़रिए बहुत कुछ ब्रह्मांड की अलग शक्तियों के बारे में जानने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की खबरें समय समय पर आती रहीं, कुछ लोगों ने दावे किए कि वो वहाँ काम कर चुके हैं। एक बार खबर ऐसी भी आई थी कि वहाँ काम कर चुके 2 लोग एक बहुत रहस्यमय बीमारी से पीड़ित होकर उनकी डेथ हो गई। उनका पोस्टमार्टम करने के लिए मना किया गया था, फिर भी 2 डॉक्टर्स ने उनका पोस्टमार्टम किया और उसके बाद उनको ये लगा कि ये जिस बीमारी से ग्रसित हैं, वो बीमारी यहाँ पृथ्वी के डॉक्टर्स की समझ से बाहर है। इन सारी बातों को हम ये भी कह सकते हैं कि ये कही सुनी बातें हो सकती हैं, लेकिन कुछ साल पहले इज़राइल के एक अंतरिक्ष विज्ञान विशेषज्ञ हैं जो वहाँ की स्पेस साइंस के लिए काम कर रहे थे, काफ़ी ऊंचे पद पर थे। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने एक बहुत हैरान करने वाली बात बोली थी। उन्होंने ये कहा था, उस वक्त यूएस के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका के जो स्पेस साइंटिस्ट हैं वो एलियंस के टच में हैं और उनका एलियंस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। मुझे लग रहा है कि आपको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, एलियंस के साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको बाकायदा वो पूरा इंटरव्यू मिलेगा। उन्होंने एक इजरायली अखबार को इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि प्लैनेट मार्स पर ज़मीन के अंदर एक स्पेस स्टेशन बनाया गया है, वहाँ पर अमेरिका का भी पार्टिसिपेशन है, इन एलियंस का भी है। और ये जो एरिया 51 है, हालांकि उन्होंने एरिया 51 का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहीं पर कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वो एरिया 51 के बारे में बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अमेरिका के पास कई सारे राज हैं जो एलियंस से जुड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक वक्त ये भी आ गया था अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप एक अनाउंसमेंट करने वाले थे एलियंस से जुड़ा हुआ, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। तो ये कई सारी बातें हैं। अब हम बात करते हैं कि एरिया 51 को लेकर इतना सारा रहस्य क्यों है। मैं आपको याद दिलाऊं कि अभी से करीब 2 साल पहले, शायद 2019 में, वहाँ के लोकल लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था और ये आंदोलन इस बात को लेकर था, इनफैक्ट ये सोशल मीडिया कैंपेन था, राइट टू एंटर एरिया 51 के नाम से। लोगों ने कहा था कि हम ज़बरदस्ती उस एरिया में घुस जाएंगे, हमसे क्यों छुपा कर रखा जा रहा है, ऐसा क्या है वहाँ पर। उसके बाद एयरफोर्स ने इंटरवीन किया था और कहा था कि हमारे कब्ज़े की ज़मीन है और आप यहाँ जाने की कोशिश ना करें, आपको नुकसान हो सकता है और हम इसको नहीं जाने दे सकते। देखिए, अभी तक जो तरह तरह की बातें आई हैं, कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पर कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट्स का रिसर्च होता है जिन्हें अमेरिका दूसरे देशों में अपनी खुफिया जानकारी जुटाने के लिए भेजता है। देखिए, ड्रोन वगैरह का चलन तो अभी आया है, इससे पहले टोही विमान हुआ करते थे जो दुश्मन की टोह लेकर आते थे। U2 के बारे में अगर आपने सुना हो, इस पर एक फिल्म भी बनी है। जिस वक्त अमेरिका और रशिया का कोल्ड वॉर चल रहा था, उस वक्त अमेरिका ने कुछ टोही विमान रशिया भेजे थे। इनमें से एक विमान रशिया ने पकड़ भी लिया था, उसके पायलट को भी पकड़ लिया था, बाद में उसको छोड़ा गया और उस पर एक फिल्म भी बनी है। मेरा आपको ये सारी बातें बताने का मकसद है वो ये है कि इतने बड़े देश अमेरिका में ज़मीन का एक टुकड़ा ऐसा भी है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके बारे में समय समय पर कई तरह के सच सामने आते रहे हैं। कभी कहा गया वहाँ एलियंस पर रिसर्च हो रही है, कभी कहा गया वहाँ पर कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट बनते हैं जिन पर रिसर्च हो रही है, कभी अगर हम इजरायली ये जो स्पेस साइंटिस्ट हैं जो काफ़ी सीनियर पोस्ट पे रहे और रिटायर हुए और उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने इशारा दिया कि अमेरिका का एलियंस के साथ कोई कनेक्शन है और वहाँ पर रिसर्च चल रही है, तो वो भी एक तरह से उनका इशारा इस एरिया 51 की तरफ था। क्योंकि अगर पूरे अमेरिका की हम बात करें तो एरिया 51 के बारे में ऑफिशियली कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। सिर्फ एक बार राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एरिया 51 का नाम लिया था। CIA ने एक बार इसकी पुष्टि की है 2013 में, और 2013 से लेकर 1959 यानी इतने सालों तक बहुत सारी बातें चलती रहीं। कभी किसी बात को ऑफिशियली न तो गलत बताया गया, न सही बताया गया, न उस पर कोई जवाब दिया गया।
2 साल पहले जब राइट टू एंटर हुआ सोशल मीडिया कैंपेन, तो उसको रोक दिया गया। तो आखिर ऐसा क्या है वहाँ पर जो किसी को नहीं दिखाया जा सकता? देखिए, बहुत सारे देशों में आर्मी ट्रेनिंग ग्राउंड्स होते हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड्स होते हैं, दुनिया भर के सैन्य जहाँ पे परीक्षण होते हैं, लेकिन लोगों को पता होता है, वहाँ बाकायदा एक बोर्ड लगा होता है कि ये ज़मीन जो है ये बिलोंग करती है हमारे रक्षा विभाग को, हमारी एयरफोर्स को, हमारी आर्मी को। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। एरिया 51 में कुछ है ही नहीं। बस आपको ये कह दिया गया है कि इसके आसपास नहीं जाना है, इसके ऊपर से नहीं उड़ना है। वहाँ क्या हो रहा है, कौन लोग काम करते हैं, क्या वहाँ पर कोई आता जाता है? क्योंकि देखिए, ज़मीन के टुकड़े में अपने आप तो काम नहीं होगा। ज़मीन के टुकड़े में कोई लोग अंदर से बाहर से अंदर जाएंगे, अंदर से बाहर आएंगे, कुछ आना जाना कुछ तो होगा। कौन वो लोग हैं जो उसके अंदर जाते हैं, काम करते हैं, क्या काम चलता है, इतने सालों से क्या काम चल रहा है और उसे इतना सीक्रेटली क्यों रखा जाता है? और फिर ये जो इजराइल के हमारे जो स्पेस साइंटिस्ट, इन्होंने रिटायरमेंट के बाद जो स्टेटमेंट दिया, और इतना बड़ा स्टेटमेंट एक ऐसा व्यक्ति देता है जिसने पूरी उम्र गुजार दी है स्पेस रिसर्च में। वो ये कह रहा है कि अमेरिका का एलियंस के साथ एक कनेक्शन है और वहाँ पर रिसर्च चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें सिर्फ एक ही देश दूसरा पार्टिसिपेट कर रहा है और वो इज़राइल है। यानी इज़राइल और अमेरिका साथ में काम कर रहे हैं एलियंस के, और कुछ नया जानना चाहते हैं वो इस ब्रह्मांड के बारे में। तो ये बातें बहुत हैरान करती हैं। इसी से जुड़ी एक कहानी और भी है। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसी से जुड़ी कहानी एक ये भी है कि जिस वक्त अमेरिका ने ये कहा था कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग को हमने चांद पर भेज दिया है, उस वक्त कई ऐसी कहानियां निकल कर आई थी कि असल में जो चांद की ज़मीन दिख रही है वो चांद न होकर यही एरिया 51 है। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है। बहुत सारे तर्क दिए गए कि झंडा जो लहराया था वहाँ पर अमेरिका का, वो झंडा हवा से हिल क्यों रहा है जबकि चांद पर हवा नहीं है। फिर ये भी कहा गया कि जो पिक्चर्स क्लिक की गई हैं उसमें अलग अलग डायरेक्शन में शैडोज़ जा रही हैं। फिर ये भी कहा गया कि चांद का जो स्काई दिख रहा है उसमें तारे नहीं दिख रहे हैं। फिर ये भी कहा गया कि वहाँ एक पत्थर पड़ा हुआ था जिस पे रोमन में सी लिखा हुआ था। ऐसी तमाम बातें कही गई। ये भी कहा गया कि जिस यान से वो उतरे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और उसके उतरने से, क्योंकि वो बहुत कई टन वजनी था, तो उससे गड्ढा होना चाहिए था, वो गड्ढा क्यों नहीं हुआ। और इसीलिए अभी पिछले शायद मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले का बयान है, रशिया का आया है, जिसमें रशिया ने कहा, रशिया और अमेरिका का तो चलता ही है कोल्ड वॉर, रशिया ने ये कहा था कि हम एक बार अपने साइंटिस्ट को भेजना चाहते हैं, स्पेस साइंटिस्ट को चांद पर, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या अमेरिका वाकई वहाँ पहुँचा था। क्योंकि अगर नील आर्मस्ट्रॉन्ग वहाँ गए हैं तो उनके पैर के निशान अभी भी होने चाहिए, क्योंकि वहाँ हवा भी नहीं है और कोई वायुमंडल नहीं है। इसका मतलब है कि वहाँ किसी भी तरीके की कोई हवा नहीं चलती। तो वो जो 1969 में अपना पैर रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, वो निशान अब भी होने चाहिए, वो झंडा भी होना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं जिनको लेकर बहुत सारे रहस्य हैं, लेकिन कहानी मैंने शुरू की थी एरिया 51 से, उसका रहस्य अभी भी बरकरार है। चांद का रहस्य तो ये है कि जब रशिया के लोग पहुंचेंगे तभी पता चलेगा कि क्या हुआ था। हालांकि कई सारे क्लेम्स ये भी हैं कि इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगा अमेरिका। उस वक्त ये भी कहा गया था कि अमेरिका और रशिया का कोल्ड वॉर चल रहा था, और क्योंकि रशिया स्पेस साइंस में ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा था तो उसको नीचे दिखाने के लिए ये पूरा मून वाला पूरा ये प्लान किया गया था। ये भी कहा गया कि वियतनाम वॉर चल रही थी, उससे दुनिया का ध्यान हटाने के लिए किया गया था। हालांकि अभी भी अगर स्पेस साइंस की बात करें तो रशिया नंबर 1 है, क्योंकि रशिया ने सबसे पहले एक डॉग को भेजा था मून पर। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो अभी भी अनसुलझी हैं। लेकिन ये जो एरिया 51 है, देखिए चांद पे तो कौन कब जाएगा पता नहीं, लेकिन एरिया 51 तो इसी प्लैनेट पर है, हमारे आपके जैसे इंसानों के कब्ज़े में ही है। तो उसके अंदर क्या हो रहा है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है जानना। आप लोग भी सर्च कीजिएगा इंटरनेट पर, आपको क्या दिखता है एरिया 51 के बारे में, फिर आप मुझे बता सकते हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि ऐसी और भी जो रहस्यमय जगह हैं उनके बारे में मैं आपको इसी तरह डिटेल में बताता रहूँ।